हाँ जी दोस्तों, सभी को प्यार भरी नमस्कार, राम राम। कैसे हो सारे लोग? एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस लाइव सेशन में। तो आप सारे लोग हैं वो क्लास में आ जाएंगे और हमारी जो पॉलिटी की क्लास चल रही थी, थ्योरी क्लास, और उस थ्योरी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सारे लोग हैं वो जुड़ जाएंगे एक बार। अमित यादव, प्रिया जाट, आगे भाई, आगे क्लास के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अमित यादव, सारे लोग हैं वो क्लास को है वो शेयर कर देंगे भाई। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है और शानदार क्लास के क्रम में आपका हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा चल रहा था सर? हमारा टॉपिक चल रहा था राज्यपाल। राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल गवर्नर होता है। वो क्या होता है, एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूंगा। तो पहले एक बार क्लास को है वो सारे लोग शेयर कर देंगे और फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लेंगे भाई। सभी दोस्त है वो क्लास को शेयर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फिर से। हाँ जी सर, आगे, हाँ आ जाओ आ जाओ, सारे लोग आ जाओ फटाफट। हाँ, तो कल हम बात करते भाई राजस्थान में की बात करें तो राजस्थान वो राज्यपाल होता है। वो राज्यपाल क्या होता है भाई? आपका राज्यपाल किसी भी स्टेट का राज्यपाल क्या होता है? एक संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है बेटा? संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल क्या होता है? संवैधानिक और प्रमुख होता है किसी भी राज्य का। ठीक है सर, संवैधानिक प्रमुख का क्या मतलब हो गया? सर संवैधानिक प्रमुख का मतलब ये हो गया कि भाई संविधान के विधिवत क्या आएगा वो आए। अब देखो, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करेंगे। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, ऑल थिंग्स आर कवर्ड बाई दिस क्लास, है ना। सारी चीजें आपकी जो है वो इस क्लास से क्या हो जाएंगी, आपकी कवर हो जाएंगी। तो आप डोंट वरी, क्लास को है वो ज्वाइन करके रखेंगे और स्टार्ट करते हैं। देखो, राज्यपाल क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है भाई। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हमें पढ़ने हैं, तो आप हेडिंग लगाएंगे। हमने कल देखा भी था कि अनुच्छेद 153 की अगर हम बात करें, क्योंकि 153 से लेके 153 से लेके ही हम स्टार्ट करेंगे सारी चीजों को लेके। तो देखिए, अनुच्छेद 153 क्या कहता है? अनुच्छेद 153 क्या कहता है सर? कि अनुच्छेद 153 में ये लिखा गया था कि एक मूल संविधान जब लिखा गया आपका, तो मूल संविधान में ये चीज बताई गई थी भैया। कि क्या बताई गई थी? मूल संविधान में ये प्रावधान था कि एक व्यक्ति क्या हो सकता है भाई? एक ही राज्य का एक व्यक्ति, एक ही राज्य का क्या होगा? राज्यपाल होगा। एक ही राज्य का क्या होगा? राज्यपाल होगा। ये बात आपके मूल संविधान में लिखी गई थी सर। टेक्निकल प्रीतम, राधे राधे भैया आपको भी। तो मूल संविधान में ये लिखा गया था कि भाई एक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा। एक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा। ठीक बात है सर। लेकिन सातवें संविधान संशोधन के बाद में, सातवें संविधान संशोधन के बाद में, सर ये संविधान संशोधन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। सातवें संविधान संशोधन को जो 1900 आपका 56 में हुआ था, इसमें एक धारा ऐड की गई। और वो धारा कौन सी? आपकी धारा 6। ये पूछा हुआ भाई, एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि भाई धारा 6 के अनुसार ये प्रावधान कर दिया गया कि नहीं, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति आपका अनेक राज्यों का क्या हो सकता है भाई? राज्यपाल हो सकता है। अनेक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अनेक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो सर पहले मैं एक बार लिख लो आप, मैं सारी चीजें आपको अच्छे से समझा दूंगा। एक राज्य का अनेक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये प्रावधान आपका किस में ऐड कर दिया गया था भाई? धारा 6 के अनुसार किस में ऐड कर दिया गया था भाई? आपके अनुच्छेद 153 में ऐड कर दिया था। राघव, है ना? हाँ, पूछ भाई राघव, क्या पूछना चाहता है? पूछ भाई राघव, क्या पूछना चाहता है तू? पार्लियामेंट से क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है बताओ। पार्लियामेंट में बैठा है क्या तू, या पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है? या तो पार्लियामेंट में बैठे बैठा पूछ रहा है, या फिर पार्लियामेंट के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहता है, बता। देखो, इसके बारे में इतनी देर राघव पर्सन टाइप कर रहा है, इतनी देर देखते हैं भाई। राज्य का संवैधानिक प्रमुख क्या होता है? राज्यपाल होता है। वैसे ही देश का संवैधानिक प्रमुख आपका राष्ट्रपति होता है। अब देखो, अनुच्छेद 153 में ये लिखा गया था, मूल जब संविधान लिखा गया था,
है ना। मूल संविधान, हाँ मैं आपकी क्वेश्चन देख लेता हूँ राघव, क्या कहना चाहते हो कि संसद में कितनी सीटें मनोनीत होती हैं। तो राघव इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि मैं एक बार ये पेज समझा दूं, उसके बाद में आपका ये आपका बता दूंगा कि भाई जो आपकी संसद है उसमें कितनी सीटें मनोनीत होती है, मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक बात है। हाँ ठीक है बात है सर। वन डे आई विल बी इवन सीट, क्या बोल रहे हो संसद में सर एक दिन में भी। अच्छा हाँ बैठो भाई, क्यों नहीं बैठोगे, आप भी बैठो, आपकी भी इच्छाएं पूरी हो। आपको डिटेल से समझा दूंगा राघव, एक बार थोड़ा सा मैं इसको समझा दूं इस पेज को। आगे हम आगे जो पेज लेंगे उसमें आपको मैं ये भी बात बता दूंगा भाई कितनी सीटें मनोनीत होती है और कौन मनोनीत करता है और कौन से क्षेत्र से मनोनीत की जाती है, सारी चीजें मैं भी आपको कंफर्म कर दूंगा। ठीक है बात है। तो मूल संविधान में एक व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल होगा भाई, ये बात प्रावधान में की गई थी भाई, एक राज्य का राज्यपाल कितना होगा, एक ही होगा। लेकिन मेरा बेटा का समझ में को नहीं, ज्यादा राज्यों की संख्या जैसे जैसे बढ़ने लगी भाई, जैसे जैसे राज्यों की संख्या बढ़ने लगी, आप बोलो राज्यपाल क्यों ले रहा हूं। अरे मान लो कोई सा राज्य को राज्यपाल सल्ट को, या मान लो कोई ना कोई राज्य को राज्यपाल है वो त्याग पत्र दे दियो, तो बोले एडजस्टमेंट क्यों करा दी रात ने, तो फिर बोले कंडीशन लगाओ, क्या कंडीशन लगानी है, बोले इसमें संशोधन करो। संशोधन का मतलब करेक्शन करो भाई, ये जो नोट्स लिखे हैं ना संविधान वाले इसको करेक्ट करो। बोले क्या करना है, बोले इसमें नई चीज जोड़ो। नई चीज जोड़ी तो वो 7 नंबर पे जोड़ेगी वो चीज, मतलब 7वां करेक्शन था वो। कौन सा करेक्शन था, 7वां करेक्शन था, और करेक्शन को बोलते हैं संशोधन। ठीक है, कोई भी चीज की संशोधन करेंगे उसका मतलब करेक्शन करके उसमें कोई चीज ऐड की जाएगी। तो 7वें करेक्शन में यानी 7वें संविधान संशोधन में बेटा एक चीज और जोड़ देगी भाई, इतने राज्यपाल लाना हमारी बस की बात नहीं है, तो क्या करोगे बोले, एक आदमी ने बोलो क्या राज्य को राज्यपाल बना दो, उसके एक आदमी का हो गया को मोटा रोस के भाई बात ही। बोलो के जा है, पेमेंट तो देनो है ही है, तो बोलो एक राज्य को एक आदमी 2-3 राज्यों को राज्यपाल बना दो। लेकिन मेरा बेटा असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न क्या पूछो, प्रश्न पूछो कि धारा बताओ, ये धारा बताओ कि कौन सी धारा के तहत इसको लागू किया गया है। तो धारा आपकी 6 है, और जोड़ा किस में गया है, अनुच्छेद 153 में जोड़ा गया है। ठीक बात है सर, ठीक है ना। 1 नवंबर 1956 में आपका संविधान संशोधन होता है, जिसको 7वां संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। एक व्यक्ति अनेक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये चीज आपकी जोड़ देगी। ठीक बात है मास्टर, आगे चल। अब देख भाई राघव 13 प्रश्न को आंसर देते हैं भाई। जब संसद में, भारतीय संसद में 12 जो सदस्य हैं वो मनोनीत होते हैं। कितने सदस्य, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। और कौन मनोनीत करता है भाई, अपना राष्ट्रपति करता है। और इस राष्ट्रपति में क्या होता है भाई, कला के क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में, इन सब चीजों के क्षेत्रों में, हाँ 5 लोग आयोग आदमी हो सकता है, इतनी ज्यादा मत करे तो शनिवार इतवार की छुट्टी कराएगी। अरे 5 को बना के शनिवार इतवार की छुट्टी कराएगी तू, है ना। हाँ ठीक बात है राघव, कितने सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, 12। अब था ना बात समझो, ये जो सदस्य होते हैं ना ये बेटा किसके लिए होते हैं, आपके उच्च सदन के लिए होते हैं सर। उच्च सदन कौन सा होता है सर, राज्यसभा होता है। तो ये सदस्य किसके लिए मनोनीत होते हैं, राज्यसभा के लिए मनोनीत होते हैं। पहले लोकसभा में क्या होता था, 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के रूप में क्या होते थे, मनोनीत होते थे, लेकिन आजकल उनको हटा दिया गया है, आजकल उनको हटा दिया गया है। ठीक बात है भाई राघव। लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन जो क्या होते थे, मनोनीत होते थे ना, उनको आजकल बंद कर दिया। बोले क्या कहा, एंग्लो इंडियन बंद करो, सिस्टम अंग्रेजा का चलाएगा, तो एंग्लो इंडियन को बंद कर दिया गया। ठीक बात है। टेक्निकल प्रथम भेजा लगाऊं तेरा धारा 302, आज अमेरिकन आ तू तेरा 302 लगाऊं पहले ही, मेरे तो एक 302 कितनी है हैं, तू मेरा शेर 502 वालों पी पी बीड़ी वालों बंडल, और तू 302 लिखा है। ये अनुच्छेद 302 में प्रावधान है। तो भाई राज्यपाल का जो एक राज्य के अनेक एक आदमी है वो कई राज्यों के राज्यपाल हो सकता है, ये चीज की जो पुष्टि है वो आपके अनुच्छेद 153 में की गई है। चलो तो आगे चला क्या आगे, चलो तो बात अनुच्छेद सर 154 की बात कर लेते हैं बेटा। अनुच्छेद 154 की, अनुच्छेद दिन का जाऊंगा था, आर्टिकल 154 की जब बात की जाती है, अनुच्छेद 154 की बात की जाती है, और अनुच्छेद 154 में क्या चीजें लिखी हुई हैं,
12 करके आना है भाई राघव, संसद की पूछे तो 12 आंसर करके आना है, ठीक बात है। लोकसभा आ जाए तो उस हिसाब से देख लेना, ठीक है। संसद ऑप्शन आए तो 12 ही करना है। और बता, अब बात करें भाई अनुच्छेद आपके 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों की बात की जाएगी। और मास्टर कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल कैसे संभाला गो मैं बताऊं, देखो कार्यपालिका की शक्ति हाँ किसके निहित होती है भाई, राज्यपाल के निहित होती है। कैसे होती है अभी बता देंगे, ठीक है। अब देखो, अब देखो क्या देखना है सर, ये देखना है। मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि भाई कार्यपालिका जो होती है किसी भी राज्य की, कार्यपालिका जो होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं सर, उसमें 3 जो स्टेप होती हैं वो कौन सी होती हैं सर। एक तो राज्यपाल होता है सर, एक तो राज्यपाल होता है, ठीक बात है सर। एक आपका मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद होता है सर, ठीक बात है। मुख्यमंत्री और बी की टीम, ठीक है। वहां भजनलाल एंड कंपनी, भजनलाल एंड कंपनी। और उसके बाद में आपका तीसरा होता है महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। तो भाई साहब जब ये दोनों आदमी काम करेंगे ना मिलके, उनका साइन कौन करेगा भाई, राज्यपाल करेगा। उनके सभी कामों पे साइन कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। करना ही पड़ेगा, ठीक है, करना ही पड़ेगा। मैं तनकाल भी बतायो कि यो राज्यपाल चौक में बैठने वाला वो बूढ़ियो है जगह का साइन का बिना कोई काम को नहीं हुआ, लेकिन वो काम कुछ ही कौन करे, जगह की परमिशन का बिना काम कुछ ही को नहीं हुई, लेकिन बिका साइन चाहिए कि दादू जी वो काम कर लेंगे, है ना। हाँ 2019 के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग पूछे तो नहीं हो सर। राघव एक मिनट रुक जा, बस थोड़ा सा मैं पढ़ा लें तो तेरे को मैं समझ गया तेरी बात। क्लास के एंड में पूरी हिस्ट्री मैंने सोचा इतना ही पूछ रहा तू, तेरे को मेरे को पता है बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे हैं, कोई बात नहीं राघव, हम क्लास एंड में सारी चीजें क्लियर करेंगे, है ना। हाँ सारी चीजें क्लास के एंड में बहुत अच्छे से समझा दूंगा, टेंशन मतलब पूरा पार्लियामेंट ही समझा के जाऊंगा तेरे को, टेंशन मतलब। देख अभी तो ये देख ले एक बार, है ना, कि भाई जब मुख्यमंत्री हैं और उनकी कंपनी, मुख्यमंत्री की कंपनी कौन सी हो गुरु जी, कोई बैंड बाजो लगे मुख्यमंत्री ना रहे तो सो लिख दूं बुरो लगे, बात लगी पर्चियों निकलेड़ो है। मुख्यमंत्री एंड मंत्री परिषद मतलब जो भी मंत्री परिषद, मंत्री परिषद मतलब जो वित्त मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, ये सारे मंत्री परिषद में आते हैं। और मुख्यमंत्री है वो भजनलाल जी हैं। अब ये सारे मंत्री परिषद के लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये सब क्या करेंगे, कोई भी काम करेंगे कार्यपालिका का। मतलब मान लो कोई बिल लेके आना है, कोई बजट लेके आना है, कोई भी चीज लेके आनी है, तो उस पर लास्ट साइन किसके होंगे, राज्यपाल के होंगे, ठीक है। तो ये कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किसमें निहित होती है सर, राज्यपाल में निहित होती है। लेकिन किसकी देखरेख में सर, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की देखरेख में होती है। कि जब तक मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की कोई सलाह नहीं होगी बेटा, तब तक वो साइन नहीं कर सकता, और करने ही पड़ेंगे। अगर मान लो ये बजट पास कर दिया कि भाई सारे कुंवारे जो लोग हैं, सारे कुंवारे लोगों को बाहर से इंग्लैंड से लुगाई ला के दी जाएगी, है ना, इंग्लैंड लुगाई ला के दी जाएंगी, और यो बिल पास करके भजनलाल जी चल गा कड़े विधानसभा में, और विधानसभा में जाकर 2/3 बहुमत पर साइन करवा लिया, तो भाई साहब यो बिल लगभग पास होगो। क्यों होगो, क्योंकि यो बिल की कन जागो, फिर राज्यपाल कन जागो सर। और नियम, और जो नियम पारित किए गए कि कन जागो सर, और राज्यपाल कन जागो, और राज्यपाल ने साइन करना पड़ेगा। और जय एग्रीमेंट साइन हो भाई साहब, एग्रीमेंट साइन होता है सर इंग्लैंड लुगाई, तो ये बिल पास करने की, बिल पास करना, जितने भी कार्य करना राज्य में, वो किसके अधीनता हो रही है भाई, कार्यपालिका की। वो किसके अधीन होती है, कार्यपालिका के अधीन होती है। और कार्यपालिका के जितने भी काम होते हैं वो किसके साइन के बाद में होंगे, राज्यपाल के साइन के बाद में होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां वो किसमें निहित होती हैं, राज्यपाल में निहित होती है। बताओ समझ में आयो को नहीं आयो, अरे समझ में आयो को नहीं आयो गुरु जी, आगो। तो आप बात ये लिखोगे कि सर बस नाम मात्र का ही लग रहा है मेरे को, तो बिल्कुल नाम मात्र का ही है। केंद्र वाले भेजेंगे, केंद्र वाले यहाँ पे अपना एक आदमी भेजेंगे, केंद्र का मतलब हो गया आपके नरेंद्र मोदी जी, द्रौपदी मुर्मू जी फिक्स करेंगे भाई ये इस राज्य का राज्यपाल होगा, और वहां पे उस जाके वहां की क्या देख भाई, देख रेख कर उस राज्य की, ठीक बात है सर, ठीक बात है। तो बेटा संविधान में के द्वारा, संविधान के अनुसार इसको क्या किया गया है, यहाँ पे मनोनीत किया गया या भेजा गया है, निर्वाचित नहीं किया गया, मनोनीत किया गया है राज्यपाल को, तो ठीक बात है सर। लेकिन ये संविधान के अकॉर्डिंग आया, इसलिए कौन सा प्रमुख हो गया कार्यपालिका का सर, ये संवैधानिक प्रमुख हो गया सर। कौन सा प्रमुख हो गया, संवैधानिक प्रमुख हो गया सर। तो पहली बात तो ये लिखेंगे भाई राज्यपाल होता है वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है सर, ठीक बात है गुरुजी, ठीक बात है थारी, ठीक है। हाँ अब देखो राज्यपाल अपनी शक्ति को, हमने दूसरी बात ये देखी
कि भाई राज्यपाल है ना वो अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं कर सकता है, लेकिन किसकी सलाह पे? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। बताओ, यह बात बाव को नहीं होगी गिरे? बोलो बोलो, राज्यपाल है ना, राज्यपाल एक के गांव में लुगाई ही, और बा लुगाई क्या करती, बिको कोई छा मांगन नाली करा, छा मांगन पड़ोसी आलो घराव आयो ना, छास बोलो बोलो बेले बा लुगाई ही जी की तो गेड़ी बाहर ने, और बेली बूढ़ी बैठी ना, बोले बोलो छा गाल दे, बोलो छा वाली बून मटकी, बोली सासू जी तो ही को नहीं, बोले छा मारा है को नहीं। जना यह बात सुन के भाई छाली पर नहीं ले, रोटी चल गई बान निकली गेटू, बान निकल के आधे एक रास्ता पूछी, आधे एक रास्ता पूछी जना बेली सासू मिलगी भी नहीं गलम, बोले कहीं आज माला करा का नहीं कहीं, बोले मैं तो ये बल जानी छा लिया गई, थाली बूढ़ी तो मना कर दियो, थाली बूढ़ी तो मना कर दियो, तो बोले चाल मेरे सागर चाल। जना भाई सोची कि भाई बूढ़ी है, सोची बूढ़ी गाली को नहीं, या गाल लगी जाके बापे ने सागर ले, बोले बोले भी बहू ने बोला, बोले इधर आ, बोले हाँ, बोले तूने इसको मना कैसे किया, छाछ नहीं है? तो बोली सासू माँ छाछ है ही नहीं आज हमारे यहाँ, छा तो है ही कौन, बोले आज आपने बिलोनी खाली पड़ी है, बोलो बोले यह बात है कि, बोले हाँ, तो फिर रुक बोलो पापा जो लुगाई छा मांगना ही ना, बिन बात सासू के कह मारा छा को नहीं मैं कौन गाला। अरे तो बोले यह बात तो तेरी यह बूढ़ी बोल दी ही, बोले या कौन है, अरे या मना करना वाली कौन है, बोले मेरे जीवता जी, या मना करने वाली कौन है, मेरे जीवता जी मैं करूंगी बोली मना। तो यह बात की मोरी राज्यपाल में, राज्यपाल मेरो बेटो मना कर भी कौन सके, राज्यपाल बिना मुख्यमंत्री की सलाह पर मना कर भी नहीं सकता, और तो राज्यपाल या की बूढ़ी होगी ना एक तरह, तो ये कानून पारित तो करेगा, ये कानून पारित तो करेगा, है ना? हाँ हाँ राघव भूगोण है मना करवाली मैं करशु मना, सही बात है तेरी। तो राज्यपाल में यही बात होती है, तो राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग कर तो सकता है, लेकिन किसकी सलाह पर? राज्यपाल है ना, अपनी शक्तियों का प्रयोग, अपनी कार्यपालिका जो शक्तियां हैं जितनी भी शक्तियों का प्रयोग, शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर कर सकता है। बजनो भाई जय जय खो ना भाई, हरि बाबू कृष्ण राव थाड़ो बांगड़े है, राज्यपाल वो काम करेगो, तो मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की सलाह पर करता है भाई, की सलाह पर करता है। ठीक बात है गुरुजी, समझ में आ गया हमारे। इसलिए तो मैंने शुरू शुरू में बताया था कि भाई नाम मात्र का क्या होता है, ये प्रमुख होता है, राज्यपाल क्या होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है, यही बात बताई थी मैंने। तो ये पॉइंट एक बार पूछा हुआ है, इसको थोड़ा सा डिटेल में रख लेंगे। भाई मुख्यमंत्री की जगह, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की जगह ये वर्ड भी आपको देखने को मिल सकता है, कौन सा? अधीनस्थ अधिकारी। कौन सा अधिकारी बेटा? अधीनस्थ पदाधिकारी, जितना भी है ना अधीनस्थ, अधीनस्थ का नीचे बैठेगा सगड़ा, देखो एक नीचे बैठ रहे हैं सगड़ा, तो अधिवक्ता तो अलग चीज होगी, लेकिन एक जस्ट नीचे कौन है? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, तो इनकी सलाह के ऊपर ये काम करेगा भाई, इनकी सलाह के ऊपर काम करेगा। हाँ चल आ गए गुजर बो, राधे राधे भाई आपको भी। यार गुजर बो तो डीपी लगा रहे लड़की की, तो बॉय कहनी मैं समझ में कौन, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर कर देना मेरो, कर सका कि बता ले। संवैधानिक प्रमुख हो गया, राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है, ये बात याद रखनी है थाने। ठीक है सर, ठीक बात है ना? अब एक चीज और देखो, एक नोट लगाओ तो छोटो सो बढ़िया सो शानदार सो, कि सर संवैधानिक प्रमुख तो हमारा समझ में आ रहा है, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है बेटा, तीनों चीजों में कंफ्यूज हो गया। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है राज्य का? बताओ कमेंट करके, राघव बता बेटा, संवैधानिक प्रमुख तो कौन होता है? गुरुजी तो बेरो ही माना, अभी बताओ थोड़ी देर पहले। तो फिर यह बता राजनीतिक प्रमुख कौन हुआ? राजनीतिक प्रमुख कौन हुआ राज्य को? फिर चल यो भी आओ गुरुजी मान, तो यह बता दे प्रशासनिक प्रमुख कौन हुआ? जितना भी अधिकारी विभाग को प्रमुख कौन हुआ भाई? प्रशासनिक प्रमुख कौन हुआ कोई भी राज्य को? बताओ। तीनों में आपको कंफ्यूजन होता है, और तीनों का कंफ्यूजन मैं अभी दूर कर दूंगा। बताओ संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? बताओ बताओ। बता दो, दिखा बता दो। तो सर हमें पता है, क्या पता है सर? संवैधानिक प्रमुख तो सर राज्यपाल होता है, कौन होता है?
राज्यपाल होता है, ठीक बात है सर। राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? राजनीतिक कौन करे? मुख्यमंत्री। भजनो भाइयों करे ना पूरी राजनीति, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री। और बेटा आपका प्रशासनिक प्रमुख होता है, वो होता है मुख्य सचिव। सर या के बला है यो आदमी कौन आगो? वो मुख्य सचिव तो पहली बार सुने हमें, है ना? वो तो पदे पहली बार सुने है भाई। बताओ मुख्य सचिव कौन होता है? तो गुरुजी यो आईएएस अधिकारी हुआ है एक प्रकार को, और यो आईएएस अधिकारी ही क्या बना? मुख्य प्रशासनिक प्रमुख बना, यदि की हो जाए रिटायरमेंट की टाइम आ जाए राज्य कराने के लिए, अरे मुख्य सचिव बना दे, तो ये क्या होता है? हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस होती है, ठीक है? सबसे प्रमुख होता है, जितने भी आपकी क्या होती हैं अधिकारी बैठे ना, एक नीचे बैठेगा, और ये मुख्य सचिव ही इसका सलाहकार बनता है भाई। मुख्यमंत्री का सलाहकार भी कौन बनता है? मुख्य सचिव भी बनता है, कि सारा जो बिल बैल बना होगा ना अभी की सलाह की लेगो भाई मुख्यमंत्री सलाह। मुख्यमंत्री देखो, राज्यपाल सलाह की लेगो मुख्यमंत्री की करनो है, मुख्यमंत्री सलाह की लेगो गुरुजी मुख्य सचिव की लेगो, है ना? हाँ ठीक बात है। चला आगे, इतनी बात समझ में आ गई, तो ये कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए। प्रशासनिक प्रमुख आईएएस अधिकारी होते हैं, वही बनते हैं, और जब उनकी उम्र हो जाती है ना भाई 55-60 साल की हो जाए ना, बोले रिटायरमेंट का करना चाहिए, बोले बना दो लो राज्य कर दो बोले लो, तो ये संवैधानिक प्रमुख वो ही बनते हैं, ठीक बात है भाई। चलो तो अनुच्छेद कितना पढ़ लिया? अरे कितना अनुच्छेद पढ़ लिया देखो, अनुच्छेद 154 में आ रहा है मेरे साहब, वफा 154 पढ़ लियो। 154 में भी देखो 2-3 भाग ही, अब मेरे आज छोड़ी को नहीं हो तो उम्र है अब, लो आगे चलो तो लो सुझो और को नहीं। चलो अनुच्छेद 154 में यही कहा गया है, तो आपको एक याद रखना, अगली हेडिंग लगाओ अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 के तहत क्या कहा गया भाई? अनुच्छेद 155 के तहत क्या कहा गया भाई? राज्यपाल की नियुक्ति कर दो, बोले आप राज्यपाल की क्या कर दो? रे नियुक्ति कर दो, तो राज्यपाल की नियुक्ति करो भाई। राज्यपाल की नियुक्ति किस में है भाई? चलो मैं बताओ, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कौन से देश से लिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है वो कौन से देश से लिया गया है? बताओ देखे, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कौन से देश से लिया गया है? बताओ बताओ। चलो ये बता दो, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? वाह वेरी गुड, कनाडा। क्या हो जाएगा भाई? कहां से लिया गया है? देश कौन सा है? देश आपका याद रखेंगे कनाडा। और क्या लिया गया बताओ कनाडा से भारतीय संविधान में? सर एक राज्य संघ, संघ राज्यों के बीच में संबंध का प्रावधान भी कहां से लिया गया गुरुजी? संबंध स्थापित नाडा। और गुरुजी जब संबंध स्थापित हो जाए तो अवशिष्ट बच्चा, अवशिष्ट शक्तियां भी कहां से ली गई हैं सर? कहां से ली गई हैं बताओ देखे। और अवशिष्ट बचेगा उसके बाद में, तो अवशिष्ट शक्तियां, तो राजस्थान की अवशिष्ट, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान भी कनाडा से लिया गया है, और राज्य संघ संबंध भी कहां से लिए गए हैं? कनाडा से लिए गए हैं। वैसे ही राज्यपाल, अरे राज्य सूची, राज्य संबंध, संबंध राज्य संघ राज्य का संबंध क्या बता रहा है भाई? अरे बीच में बिचौलो कौन बैठे? राज्यपाल ही तो बैठे है। केंद्र तो भेज रहे हैं राज्यपाल ने, हाँ सर केंद्र भी भेज रहे हैं। तो संघ का और राज्य का संबंध कौन कर रहा है? राज्यपाल। तो कनाडा यू आगो ना, तो बस, तो फिर टेंशन ना खोले, नहीं टेंशन। अब देखो बात कि भाई नियुक्ति कैसे होती है राज्यपाल की? तो राज्यपाल की नियुक्ति सर राष्ट्रपति करता है। कौन करता है सर? राष्ट्रपति करता है। कैसे करता है? राष्ट्रपति एक राजपत्र जारी करता है, एक राजपत्र जारी करता है, और उस पे क्या होते हैं? उस पे साइन होते हैं। राजपत्र जारी करता है ना, और उस पर हस्ताक्षर करके क्या करता है भाई? नियुक्ति करता है। उस पर हस्ताक्षर, हस्ताक्षर करके, है ना, नियुक्ति करता है। एक राजपत्र जारी होता है ना, मोहर लगेड़ी हुई पर, और बाकी आवाज जारी हुआ। वेरी गुड गुजर बॉय, तू यार कणा कणा ही जवाब दे के चक्कर है तेरो, आवाज आई करेगी तुम। राष्ट्रपति एक राजपत्र जारी करता है, और उस पे क्या होता है? सील होता है, नोटरी कुन करवा के ले कोर्ट में जाके,
बैंक को सो कागजों पर भी कागजात पर साइन करके दे दे कि भाई फलाना आदमी धारा 6 के अनुसार, है ना, अनुच्छेद 153 के तहत इस राज्य का राज्यपाल होगा। ठीक बात है सर, कर दिया साइन। लेकिन राष्ट्रपति ने क्या सपना हो कि आदमी ने राज्यपाल बनाना है, तो सर राष्ट्रपति सलाह लेता है, किसकी सलाह पर? राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर क्या करेगा भाई? काम करेगा। केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर, केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। बड़े राष्ट्रपति की खुद की कौन चला बेचारा की? अरे केंद्र में राज्यपाल की खुद की कौन चला बेचारा की? तो राष्ट्रपति है वो केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल की क्या करता है भाई? नियुक्ति करता है। क्या करता है? नियुक्ति करता है। आ लो तो गुरु जी, कहने को मतलब क्यों हो? कहने को मतलब ये हो, अठी ना हो, अब समझाऊंगा कहने को मतलब। आप देखो केंद्र वाली बात आएगी तो अब मेरे डटे जाको नहीं, केंद्र पर तो मैं फोकस बहुत आवड़ो करूं, सेंटर वह केंद्र है ना, तो सेंटर पर फोकस करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए गुरु जी। तो करो फिर, हम भी परेशान तुम भी परेशान, कब करोगे? अरे कहीं हो सी हो, आज चौड़ी पतली को नहीं हो मेरे तो, अबकड़ हो गया जो। देखो एक तो गुरु जी क्या हुआ है, अपना प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और प्रधानमंत्री बना दियो। फिर अपना के ही राष्ट्रपति जी, और राष्ट्रपति जी के नीचे क्या हुआ? राज्यपाल। ठीक है, राष्ट्रपति जी क्या करेगो? राष्ट्रपति जी सलाह लेगो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री ने खोगो भाई फलाना आदमी ने, है ना, और क्या बना दो? राज्यपाल बना दो। कौन सा राज्य को बनाना गुरु जी? कौन सा को बना दो बोलो, तो यो राष्ट्रपति किन बना दो? नियुक्ति कर दो। तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति है वो किसकी नियुक्ति करता है भाई? राज्यपाल की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है। हाँ ठीक बात है। अब देखो राजपत्र हमेशा होता है ना, राजपत्र, ये राजपत्र बेटा क्या होता है? मुद्रित होता है, मुद्रा सहित। अरे बॉन्ड लागेड़ो रहेगा पर 100 रुपया को, 50 रुपया को, कत्ता को भी हो चाहिए वो, तो मुद्रा सहित होता है बेटा। क्या होता है? मुद्रा सहित होता है, बिल्कुल राज्यपाल होता है ना। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद ये केंद्र में बैठेंगे, तो केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है। कहने को मतलब मोदी जी बताऊंगा कि भाई राजस्थान को राज्यपाल कौन होगा, मोदी जी बताऊंगा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को कौन होगा, सॉरी राज्यपाल मध्य प्रदेश को कौन होगा, है ना। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बताऊंगा कि गुजरात को राज्यपाल कौन होगा। लेकिन नियुक्ति तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति तो द्रौपदी मुर्मू जी ही करेंगे, साइन तो उन्हीं के होंगे, लेकिन सलाह कौन देगा? प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद देंगे। ठीक बात है सर, ठीक बात है। आज के बाद में बोलोगा कि कौन बोला, तो एक लेटर जारी करता है और वो लेटर मुद्रा सहित होता है, उस पर बॉन्ड लगा होता है, 500 को लगा दो, 100 रुपया को बॉन्ड लगा है, जितनी ज्यादा औकात बता को लगा दो, भी पर साइन करेगा, साइन करके फिर क्या कर देगा? अभी की नियुक्ति कर देगा। या सलाह की होगी? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की होगी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद को मतलब है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री प्लस मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। ठीक बात है। गुजरात को गवर्नमेंट देखो मानो, देखो गुजरात वाला कोई मतलब को नहीं, हाँ मालो तो खुद अड़ो ही हरी बाबू बांगड़े बेचारा बांगड़ सा हो रहे भजन लाल जी चलने को भी क्यों है, वो तो खेबा ही नहीं करना पड़ा बेचारा। तो राज्यपाल के बेचारे भाई कोई औकात को नहीं, बस सैलरी के लिए आ जाए, टाइम पास हो जाएगा, आलू गावड़ी मारे ना टाइम पास, विधानसभा मार बैठ जाए, बाकी औकात को नहीं हुआ राज्यपाल के बेचारे कोई। कहने की बात हमेशा, और औकात भजन लाल जी की भी को नहीं करा भाई, दाल रोटी पहले खातो बेचारो भाई, दाल रोटी आज खा थे, सोचोगे मुख्यमंत्री बना हुआ था 56 होगा वही की को नहीं पहला खुशगा और ज्यादा बिगा बिगा घर श्याम गाबा और पढ़ना हुई लोग गाड़ और काटी पिचारो, पहले सरपंच बन के काम तो काटो होगा आपको, अब मुख्यमंत्री बन के हाईलाइट और होगो हैं। तो की आना जने को नहीं आपने चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड जकी मिला भी चेप दो कामड़ो IAS बनने की सोचो मत पर हेबर जसी मिला बच्ची पकड़ लो हैं 4th ग्रेड फारते सोचो कलेक्टर ज्यादा राजी रहे की कौन रहे, कलेक्टर ने भी घर जाके साड़ी प्रेस करनी पड़ा है कई बार, तो मेरा है कौन नहीं मनी भी करनी पड़ा जार, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलना क्या आगे, तो अगला अनुच्छेद लिखो, अनुच्छेद 156। एक बार रिवाइज करा दोगे थोड़ा सो पहले, ज्यादा हो जाओ गुरु जी। अनुच्छेद देखो, अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया है? धारा 6 के अनुसार 7वें संविधान संशोधन के बाद में यह प्रावधान रख दिया गया था भाई कि एक आदमी है वो अनेक राज्यों का राज्यपाल
हो सकता है। ठीक बात है गुरुजी। फिर 154 में क्या बात आई? 154 में बात आई भाई कार्यपालिका की जो जितनी भी शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होती हैं, वो अपनी शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर काम कर सकता है। ठीक बात है सर। 155 में गुरुजी नियुक्ति कर दी। 155 में क्या कर दी? नियुक्ति कर दी। नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया। ठीक बात है गुरुजी। उसके बाद में बताया गया भाई जो भी नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति करेगा। किस पे करेगा? राजपत्रित होगा। और वो राजपत्रित कौन सा होना चाहिए? मुद्रा सहित होना चाहिए, बॉन्ड लागेड होना चाहिए, तो पलट जाओ दे, है ना? हाँ पलट जाओ। तो एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट को राजपत्र बोलते हैं। राजपत्र के ऊपर मोहर होनी चाहिए, मोहर के ऊपर क्या होना चाहिए? मुद्रा सहित मोहर होना चाहिए। और उस पर साइन किसके होने चाहिए? राष्ट्रपति के। अब राष्ट्रपति किसकी सलाह लेगा? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पे राज्यपाल की नियुक्ति कर देगा। अब पढ़ो अनुच्छेद 156। चलो तो 156 में क्या गुरुजी? 156 में बोले नियुक्ति तो कर दी पर वो बैठक को कतीक दे रहे और राज्यपाल बैठ सी कतीक दे रहे। इंदिरा गांधी के आ गई? इंदिरा गांधी के को दे गुजर वो RS सरकारी के अध्यक्षता 1970 में इंदिरा एक फर्स्ट। मैं समझा नहीं गुजर वो क्या कहना चाहते हो तुम? अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल की बात है भाई, कितनी देर बिठाना इन पोस्ट पर? राज्यपाल का कार्यकाल तो सर वैसे तो कार्यकाल नॉर्मल होता है 5 साल, है ना? सामान्य तो कितना होता है भाई? सर 5 साल तक बिठा दो, उसे कोई आंट को नहीं मारा है। 5 साल हो ज्यादा नहीं हुआ है, 5 वर्ष। लेकिन इसकी नियुक्ति कौन करी? राष्ट्रपति। तो बात सीधी सीधी है, बोलो राष्ट्रपति जी राज्यपाल की बात बोले साहब थारो आशीर्वाद दिन मैं राज्यपाल हूं और जल्दी तरह आशीर्वाद हट जाओगे दिन मैं बैठ जाऊंगा। राष्ट्रपति का यार आ रहा मेरा सप्पम पाठ, मैं तन चाटू तू मन चाट, मेरो खुद को गड़ो टकरा प्रधानमंत्री गण भाई वो मन चावा जद हटा दे, मैं कौन उठानी और तने? बोलो ना साहब मेरा तो थे ही हो। अरे तो बोले मेरो भी है एक ऊपर है। तो इनडायरेक्टली की बात होगी, इनडायरेक्टली बात ये होगी भाई राज्यपाल जद हटसका जद प्रधानमंत्री चाहे। यही बात हुई ना, यही बात हुई सर। तो वैसे क्या होता है भाई, इसका कार्यकाल कितना होता है भाई? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद को मतलब प्रसाद जब तक राष्ट्रपति को मिल रहे हैं ना तब तक तो वो बैठे हैं, बाकी इस बात देखो ऊपर लो जाना है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इसका क्या होता है? कार्यकाल होता है सर। ठीक है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का क्या मतलब है? प्रधानमंत्री के अनुसार। ठीक है। प्रधानमंत्री जब तक चाहेगा तब तक कोई राष्ट्रपति बन सकता है। प्रधानमंत्री जब तक चाहेगा तब तक वो क्या कर सकता है भाई? राज्यपाल को रख सकता है। ठीक बात आगे? अरे ठीक बात आगे? ठीक बात है सर। अब बताओ राज्यपाल राष्ट्रीयपाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन की? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है सर? राष्ट्रपति करता है। तो बोलो हटा कौन सका? बोलो राष्ट्रपति हटा सका, है ना? राष्ट्रपति। इसकी तो हटाने का प्रस्ताव है ना? तो हटा कौन सकता है भाई इसको? हटाने की प्रक्रिया कौन पूरी करता है सर? हटाने की प्रक्रिया पूरी करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या ज्यादा सिर पर मचड़ है, बार हटा दूं बोलो मैं? अरे कणा कणा मैंने सोचना हुआ कि भाई ये राज्यपाल राष्ट्रपति आपस में मिलता होगा, मान लो अणबनती हो जाती होगी आकी, अरे आपस में बैठता होगा फोन पर वीडियो कॉल पर बात करता होगा कि राज्यपाल मान लो नाराज होगो और राष्ट्रपति पे फटकार मारे कि ज्यादा बकवास मत कर, मैं तने हटा दूंगा। राज्यपाल देख रहे बोले अं आगे तने खुद ने हटा दिया, वो प्रधानमंत्री जना रहे, तो हम होती तो बुरी होगी रहे, है ना? तो राष्ट्रपति किसको हटा सकता है? राज्यपाल को हटा सकता है। ये बात भी रख लेंगे याद। ठीक है गुरुजी। तो हटाने की प्रक्रिया कौन पूरी करता है सर? राष्ट्रपति पूरी करता है। और वैसे इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है ना, इसके हटाने की प्रक्रिया का है वो संविधान में कोई उल्लेख नहीं है भाई। संविधान में कड़े या बात कौन लिखेगी कि राष्ट्रपति राज्यपाल हटा दो? तो गुरुजी मनमानी कर रहे हैं तो करने दो। संविधान में प्रावधान नहीं है इसका, हटाने की प्रक्रिया का संविधान में प्रावधान नहीं है। तो ये एक बार बेटा RS माइडो प्रश्न है कि संविधान में प्रावधान नहीं है इसका। कथनों में प्रश्न आया था तो उसमें यह भी बात है कि राज्यपाल का हटाने की जो प्रक्रिया उसका प्रावधान है, ये प्रश्न आया था तो वही गलत हो जाता है। हटाने की प्रक्रिया का जो भी प्रावधान है वो संविधान में लिखा हुआ नहीं है। कट्ठे भी है कौन लिखा राज्यपाल हटा दो, एक बार बन को तो बिन बने रहने देश को जब तक प्रधानमंत्री नहीं चाहे, राष्ट्रपति नहीं चाहे। ठीक बात है। चला क्या आगे? चलो तो अब ठीक बात है सर, मान लो यो तो हटा दियो, गलती करते हैं राष्ट्रपति हटा दो, लेकिन मान लो मेली जाए कोई होते आवे राज्यपाल बने बने रहे ओ तो कोई आते बड़े ऐसी चल रहा है बढ़िया 2 टन वाली ओत्ता तो कोई को नहीं। मान लो फिर भी बोर हो जा कि भाई हम तो मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, सामान तो इस्तीफो दो, तो बेटा अपना त्याग पत्र किसको देगा? ये राष्ट्रपति को देगा सर। किसको देगा? तो ये त्याग पत्र किसको देता है सर? ये त्याग पत्र अपना किसको देता है सर? राष्ट्रपति को देता है।
त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा भाई। राष्ट्रपति ने जा रखे, देखो यो लो मेरो लेटर, आज के बाद में यो शेयर तो ऑफिस में आवा को नहीं, तो राज्य राष्ट्रपति का तू जातो रहे, तो बोले मैंने क्या लेना, दे जाओ, मैं पूछा दूंगा प्रधानमंत्री का। तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। हटाता भी कौन है? राष्ट्रपति। छोड़ेगा तो भी किसको बता के छोड़ेगा? राष्ट्रपति को। तीनों बात समझ में आ गई। अब मान लो राष्ट्रपति है और भी को पद खाली, सॉरी राज्यपाल है भी को पद खाली होगो भाई, त्याग पत्र दे दियो अगलो, तो पद खाली होने की स्थिति में क्या होगा भाई बताओ? पद रिक्त की स्थिति में क्या होगा? त्याग पत्र देते हैं पद रिक्त हो जाओगे। अब तो क्या करना? तो गुरुजी उच्च न्यायालय को जो मुख्य न्यायाधीश है ना वो आके बैठ जाओ बड़े, जब तक नया राज्यपाल नहीं आओ तब तक। तो पद रिक्त की स्थिति में देखो, जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तब कौन बैठता है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बैठता है सर, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बैठता है। वैसे ही राज्य में कौन बैठेगा? उच्च न्यायालय। राज्य में क्या होते हैं? उच्च न्यायालय होते हैं। तो राज्य में कौन बैठेगा? उच्च न्यायालय का। शाबाश बेटा। तो यहाँ पे कौन बैठेगा पद रिक्त की स्थिति में? उच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का जज बैठो बड़े, मुख्य न्यायाधीश। अभी तो श्रीवास्तव जी हैं, अरे श्रीवास्तव जी तो ही, हाँ सर भाई। तो रिक्त होने पे कौन बैठेगा भाई? रजनीश कुमारी गुड इवनिंग, आ गई के तू? भेजना लेट आई पण, चाय पानी बना ले तो ले, आज माली सुशीला को नहीं भाई पकड़ाया करे, मतलब चाय पानी कोई पूछा ही नहीं है, कत्ता बैठा ही देख लो थे। अरे क्लास ने शेयर मत कर दियो। अरे समझ मत आ रही है कि पॉलिटी, पॉलिटी समझ मत आ रही है कि मैं बाहर गाल रहा हूँ खड़े खड़े अकेला ही? बताओ बताओ रे बताओ। अब देखो गुरुजी 156 के बाद में अपन संविधान को जो अनुच्छेद है वो पढ़ांगा गुरुजी 157, कत्तो पढ़ांगा रे 157 को संविधान पढ़ांगा भाई। अनुच्छेद 157 हेडिंग लगा लो सारा का सारा, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157। अब गुरुजी बोले नियुक्ति भी कर दी है ना, कार्यकाल भी बता दियो, तो गुरुजी को योग्यता बता दो कि योग्यता क्या चाहिए, क्या मैं एलिजिबल हूं राज्यपाल बनने के लिए? ये योग्यता, तो राज्यपाल पद की योग्यता, राज्यपाल पद की के लिए अर्हता भी बोलते हैं इसको, ये भी आ जाएगा कई बार वर्ड, या इसी को दूसरा नाम होता है योग्यता। जी साहब व्याकरण के लिए योग्यता चाहिए लड़का ने 21 साल और लड़कियां ने 18 साल। वह राज्यपाल बनने के लिए कितनी योग्यता चाहेगी गुरुजी? वो भारत को नागरिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। 35 साल की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, है ना। पहलो क्यों जगो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, ठीक है सर, भारत को नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, कम से कम कितनी साल का होना चाहिए? 35 साल की उम्र कम से कम है होनी चाहिए, तब वो क्या बन सकता है भाई? कालू हौसला वाला टावर है, सुनना ले जाए मत बैठो दे आने फोन में आऊं के नीचे खोसन है। ए मेरा शेर हौसला वाला टावर को फोन जमा रहे, फोन वन वापस देते हैं तो पबजी खेलने लग जाए। बताओ लो वन क्लास देखने के लिए फोन दे, पबजी खेलने डे। अंजलि हेलो बच्चों, अंजलि के बात है, मैं भी टाबर हूँ तेरे सामने, तू मन ने भी बच्चों बोला कह रहा है, ए पर बता दे तू मन आगे पाई पटांगा। अंजलि मैं भी तेरे टाबर लगूंगी तो ले बता ले। आगे गुरजी आता ही बेइज्जती से, माटी छेद दिया कोई बात होएगी हैं? आता ही माटी छेद दिया कोई बात होएगी? प्यार भी करते हैं आपसे, है ना। अब गुरुजी यह बताओ कि भारतीय नागरिक तो ठीक है, लेकिन भारत में जमेड़ो होना चाहिए के? भारत में जमेड़ो जरूरी को नहीं, जन्म से भारतीय हो ये जरूरी नहीं है, जन्म से बान जाम किया जो चेड़े, लेकिन भारत की नागरिकता होनी चाहिए। जय मान लो आज जो तरीके सोनिया गांधी भाई इटली की है, लेकिन भारत की नागरिकता को नहीं, लेकिन जब भारत की नागरिकता ले ली तो वह राज्यपाल बन सका है, तब वह प्रधानमंत्री भी बन सका है, तब वह राष्ट्रपति भी बन सका है, लेकिन वह लेको नहीं, इलेवन पर बैठी है बड़े अपने पप्पू बहन आगे कर रहा है ना। हाँ अरे नहीं गुरुजी। मांगीलाल बेरवाल गुड इवनिंग बेटा, केवरो तो अंजलि एंट्री मारता है हेलो बच्चों करिए ना, मैं भी आगो भी हैं। तो जन्म से भारतीय हो जरूरी नहीं है ये बात, ठीक है, भारतीय होना जरूरी नहीं है भाई। बाहर से आया हो और यहाँ पे आके नागरिकता ले ली तभी वो क्या बन सकता है? राज्यपाल बन सकता है। लेकिन एंड में जब वो फॉर्म भरे ना, हाँ
सर के है, मैं नहीं हूँ ताजी सर, ताई जी, अच्छा ताई जी के, तो के है तू, ताऊ जी, और की को बाबा आगोड़े, अरे बाबा। तो अनुच्छेद 157 में बेटा राज्यपाल पद के लिए योग्यताएं बताई गई हैं, और भारतीय नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए गुरुजी, और के चाहे, और की कौन चाहे, बस अति चीज चाहे, ठीक है। अब देखो इन सेवा के मिली गुरुजी, राष्ट्र राज्यपाल ने सेवा के मिली, पूरी मिलनी करे भी के हो, तो अनुच्छेद आपका अगला अनुच्छेद क्या लिखेंगे, अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 158 की बात करेंगे, अनुच्छेद 158, क्लास समझ में आ रही है पॉलिटी। राघव, मैं खूं राघव ने कोई लड़की को नाम दिख जो और मेरो सिर बड़ी लाग जाए, राघव मैं तेने पॉलिटी पूछ लूंगा ज्यादा करिए तो। अब हाँ देख लिया अंकल आगो, लो सर ताऊ जी, हाँ कोई बात को नहीं, क्लास ने सब्सक्राइब करके चल जियो बाबा चे ताऊ याओ चे ताऊ आओ, मन मतलब को नहीं, क्लास सब्सक्राइब करके घंटों दबा जियो, काल ई टाइम पर क्लास आओगी तो क्लास में पूछ जियो, चाहे मेरे कन बाबो देखो, चाहे दादो देखो, चाहे फूफो देखो, चाहे फूफी देखो, मैंने भी मतलब को नहीं, चाहे ताऊ वालो छोरो देखो, चाहे ताई वाली छोरी देखो, है ना, गुरुजी ताऊ ताई की छोरी एक ही बात है, ताऊ एक लो थोड़ी जाम ली। अनुच्छेद 158 में क्या लिखा गया है, राज्यपाल पद की शर्तें, वो लाल क्या लिखा लग रहा है, राज्यपाल पद की सेवा शर्तें, भाई किस किस शर्तों पे ये सेवा ले सकता है, पद की सेवा शर्तें, कि गुरुजी ये बिकन शर्त होनी चाहिए ना वो सेवा ले इसका, राज्यपाल पद की सेवा को मतलब बिका 2 टन की ऐसी लगेगी कौन लागे, बिन तनख्वाह टाइम पर मिलेगी कौन मिले, सारी चीजें, है ना, सारी चीजें। तो राज्यपाल पद का जो सेवा शर्तें हैं वो कौन कौन सी हैं बताओ, देखे सर, तो इसमें बेटा अनुच्छेद को अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा है। अनुच्छेद 158 1 के अनुसार क्या कहा गया है सर, कहा यह गया है कि भाई संसद में कोई सदस्य नहीं होना चाहिए, वो संसद के अंदर किसी भी पद पर क्या नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। ए कोने की सांसद बैठे है बनेड़ो खमन राज्यपाल बना दो, कहीं यहाँ सांसद दलाओ पेट कौन भरेगे हैं, तो बिन कुन मनास का, तो वो संसद में किसी भी पद पर सेवारत नहीं होना चाहिए सर। अनुच्छेद 158 1 है, ये क्या कह रहा है कि संसद में सदस्य नहीं होना चाहिए भाई, संसद में सदस्य नहीं होना चाहिए, पहले कोई पद पर नहीं होना चाहिए भाई, है ना, 2-2 सैलरी कौन देश का, हमारी औकात को नहीं फिलहाल, भाई बाहर गालता नहीं, बजट कम है, बजट कम है ना, हाँ, तो बोले 2-2 आदमी सैलरी कौन देश का, नहीं तेज आंगे डागो, बेजा लेट आयो यार तू, मैं तेरा वेट करतो करतो मेरा गला बैठ गा, हाँ देख वो गुजर पायो सही है, क्या कहे तू, मैं पढ़ दूं तेरा कमेंट देख, राज्यपाल पद पर होते हुए अन्य लाभ का पद स्वीकार नहीं कर सकता, हाँ सही बात है, सही बात कहे हो। तो भाई किसी भी सदन का, संसद में कितने सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, दोनों सदनों का सदस्य वो नहीं होना चाहिए तब राज्यपाल बन सकता है। अब संसद लिखा दिया को मतलब लोकसभा भी आ गई, राज्यसभा भी आ गई, तो दोनों सदनों यानी उच्च सदन और निम्न सदन, किसी भी सदन का क्या नहीं होना चाहिए, वो सदस्य नहीं होना चाहिए। बताओ उच्च सदन कौन सा और निम्न सदन कौन सा, आज मैं यह चीज पूछूंगा था, एक बार 2 बात आप बात कर लिया, बताओ उच्च सदन और निम्न सदन कौन कौन से होते हैं, उच्च सदन कौन सा है, निम्न सदन कौन सा है, बताओ बताओ, संसद का उच्च सदन कौन सा है और निम्न सदन कौन सा है, बताओ। गुरुजी उच्च सदन होता है लोकसभा और निम्न सदन होता है राज्यसभा, अच्छा आई वह ना, चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है, अरे निम्न सदन होता है लोकसभा, उच्च सदन होता है कौन सा, राज्यसभा, कहीं बोली राज्यसभा उच्च सभा, कहीं ऊपर बैठा है कि वो ऊपर ना बैठी ना, जो उच्च हो जाता है ना उच्च सदन बोलेंगे रे राज्यसभा ने, उच्च सदन राज्यसभा, वेरी गुड बेटा, इसलिए बोलते हैं राज्यसभा को उच्च सदन, क्योंकि वो कभी भी भंग नहीं हो सकती, उसमें सारे सदस्य स्थायी होते हैं, इसलिए इसको स्थायी सदन भी बोलते हैं, ये कभी भी भंग नहीं हो सकती। लोकसभा तो जब चाहो जब भंग कर दो, बेचारा है कहेगी ओडी है, कई प्रधानमंत्री गए हैं बीच में पद पद छोड़ के, अटल बिहारी वाजपेयी तो बहुत बुरी ओडी, कई बार ओडी बेचारा, और सबसे फेवरेट प्रधानमंत्री है मेरा तो वो, उस जैसा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम कभी नहीं आ सकते वापस, एक समय एक टाइम पे, है ना। तो लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है, कभी पलटी मार जाए मेरा शेर, है ना, बीजेपी वाला क्या हम चल जाए कांग्रेस में, कांग्रेस वाला बीजेपी में चल जाए, बस एक पिंटे वो खेल है। तो लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है, जबकि राज्यसभा है वो कभी भी भंग नहीं हो सकती, क्योंकि क्योंकि क्या होते हैं वो स्थायी सदस्य, उसमें स्थायी सदस्य होते हैं, सभी बहुत स्मार्ट होते हैं, अच्छा रहे।
छोरी स्मार्ट को नहीं होंगे, छोरी ब्यूटीफुल होंगी, और ब्यूटीफुल होंगे तो बने ही जाएंगे। संसद में सदस्य नहीं, अच्छा संसद में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए सर, ठीक है। दूसरी बात के लिखोगा, दूसरी 158(2) में लिखा कि अन्य पद का लाभार्थी नहीं होना चाहिए, अन्य किसी भी पद का, यानी आईएएस बने राज्यपाल कौन बना इसका, अन्य पद का लाभार्थी नहीं होना चाहिए, लाभार्थी नहीं होना चाहिए। अगर वो कलेक्टर बने तो पहले रिजाइन दो, फिर बाद में राज्यपाल की सोचा, है ना, लाभार्थी नहीं हो, ठीक है बात, ठीक बात है सर। सर मेरी तो ममता है सीएम फेवरेट, ममता बनर्जी के, ममता कौन सी माला है, मोलाली ममता है क्या ममता बनर्जी, तेला मोलाली ममता को नहीं तेरी फेवरेट है। बताओ। फिर बात करते हैं बेटा अनुच्छेद 158(3) की। इसमें क्या हुआ है, जितना पेमेंट मिल रहा है ना, वो पेमेंट कम को नहीं उसके राज्यपाल को, चाहे कसी कंडीशन आ जाए, चाहे भूख मरी आ जाए, लेकिन राज्यपाल को जो पेमेंट भी मिल रहा है कम को नहीं मिल सका बडास को। तो राज्यपाल का पद पे रहते हुए कभी भी जो वेतन है वो कम नहीं हो सकता, वेतन भत्ते कम नहीं कर सकते भाई। तो राज्यपाल का पद पर रहते हुए, पद पर रहते हुए वेतन कम नहीं हो सकता, वेतन कम है, वेतन कम नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद 158(3) में लिखा गया है भाई, है ना, अनुच्छेद 158(3) में लिखा हुआ है। फिर बात करते हैं बेटा, ठीक है, एक बात और लिखोगे, क्या कह लो भाई, जब हमने देखा था भाई 153 के तहत एक आदमी 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो गुरुजी सैलरी क्या 2 आदमी की मिलेगी कि एक की मिलेगी, क्या चक्कर है। मान लो मन राज्यपाल बना दे, पहली बात तो कोई बनाओगे नहीं, लेकिन मान लो गलती बना दे, प्रधानमंत्री का मन में अगले भी छोरन भी बनाया वाले प्रधानमंत्री राज्यपाल बनाया वाले, तो मान लो मैं एक साथ, मान लो है कोई दिन आ जाए जिसमें मैं, अब तो बना रहे कोई, मान लो है कोई दिन आ जाए मैं एक साथ 2 राज्य और राज्यपाल बन जाऊं, है ना। हाँ, तो वो फिल्म वाला डायलॉग याद आ रहा है, देखो मैं थोड़ा सा बोल दूं मैं, कि मैं इतनी बिजी रहती हूँ, मेरा एक पैर राजस्थान में, एक पैर हरियाणा में, एक पैर दिल्ली में, तो माँ कसम पंजाब वालों को तो मजा। तो ऐसी बात नहीं है, बात कैसी है सर, बात ऐसी है कि जब 2 राज्यों का राज्यपाल बनता है ना कोई आदमी, ठीक है, 2 राज्यों का राज्यपाल बनता है ना, तब वो राज्यपाल पेमेंट कैसे मिलेगा उसको भाई, 2 राज्यों का पेमेंट मिलेगा, एक का ही मिलेगा, बताओ, बताओ दिखा। सर आपकी क्लास कितनी बजे आती है, मेरी क्लास बेटा 6 से 7 के बीच में आती है डेली, और सुबह ज्योग्राफी की आवाज 10 11 दोनों हम ज्वाइन कर ले, और भी घनी क्लास हुई अपने तो घंटी दबाओ और राग यूट्यूब वालों सब्सक्राइब करके इतना मत ही नोटिफिकेशन मिल जाओ, और जे ना मिला तो मैंने फोन कर दिए, मैं भेज दूंगा पर्सनली लिंक, माली टेक्निकल टीम को काम ही हुई है लिंक भेजो कोई, बताओ। तो गुरुजी बात यह है कि 2 राज्य को बनगो ना, तो दोनों राज्य हैं वे आपके क्षेत्रफल के आधार पर, अपनी इकोनॉमी के आधार पर दोनों भी अनुपात में राष्ट्रपति पेमेंट करेगा, लेकिन पेमेंट दोनों राज्यों में होगा, यह बात सही है, पेमेंट दोनों राज्यों से आएगा, अनुपात में आएगा। अनुपात का मतलब मान लो कोई छोटो राज्य है, अरे गोवा को राज्यपाल बना दियो, और है ना मध्य प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश को राज्यपाल बना दियो, तो दोनों में दिन रात को फर्क होगा ना। तो ऐ होने की गोवा का बराबर ही उत्तर प्रदेश की पेमेंट मिलेगी, उत्तर प्रदेश का बराबर गोवा की मिलेगी, क्यों मांगा है क्या हमारे ना। तो गोवा के अनुपात में गोवा से पेमेंट आएगा, और उत्तर प्रदेश के अनुपात में उत्तर प्रदेश का पेमेंट आएगा, तो पेमेंट दोनों राज्य से आएगा, लेकिन अनुपात में आएगा भाई, है ना, दोनों राज्यों के अनुपात में आएगा, ठीक है। यह बात किसमें लिखी गई है, इस अनुच्छेद में लिखी गई है सर, बताओ, बताओ सही बात है कि सही बात है। यूं पहले एक बात और लिखो भाई, वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करती है, वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करती है, राज्यपाल का। तो गुरुजी सगड़ा की सैलरी संसद में ही बना, कड़े बना गिरा संसद में, तो संसद निर्धारित करती है। राज्यपाल का पेमेंट बता कि कत्तो पेमेंट देना है, कत्ती तनख्वाह देनी है, 3.5 लाख को प्रावधान है कि भाई मिनिमम 3.5 लाख रुपया तनख्वाह तो मिलनी चाहिए, एक राष्ट्रपति राज्यपाल ने मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। तो गुरुजीपा के पास 7-7 करोड़ की गाड़ी क्या लिया आंडी, बात देखो अंदर की बात है, बाबा कौन बता उसको, 3.5 लाख 7.5 करोड़ की गाड़ी पुण्यास का, लेकिन अंदर की बात है ना, बिन तो आप छुपा के रखा थोड़ी सी। वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करती है, सर संसद करती है, ठीक बात है, ठीक बात है ना। हाँ, अब देखो, तो फिर सर पेमेंट का निर्धारण कर दिया संसद ने कि 3.5 लाख रुपया मिलेगा,
लेकिन ये वेतन देगा कौन? तो वेतन देता कौन है सर? राज्य देगा। और तो कौन देगा? राज्य को राज्यपाल ना। देता कौन है? तो वेतन देता कौन है? तो वो देता है संबंधित राज्य। भाई मान लो राजस्थान को राज्यपाल कौन है? हरिबाबू किशनराव वागड़े। तो बिन पेमेंट कौन देगा? राजस्थान सरकार देगी। निर्धारित कौन करेगी? संसद। बोला तो दोगली बात है। थे बताओ बताओ देना पड़ेगा। बोलो राज्यपाल राखना तो डाल कर दो, है ना। तो ये बात होती है। तो वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करती है? भाई संसद करती है। पेमेंट करता कौन है? राज्य करता है। राज्य के राजकोष से जाएगा पेमेंट, राजकोष से पेमेंट जाएगा सर। ठीक बात है। अगली बात करो तो लो, अगली क्या बात करा? अगली बात थोड़ी देर पहले बताई कि दो से अधिक राज्यों का, सॉरी दो नहीं, एक से अधिक, राष्ट्रपति निर्धारित करेगा उसको भी। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होने पर, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होने पर है ना, समानुपातिक, समान अनुपात में, है ना, अनुपात उस राज्य के अनुपात में अनुपातिक वेतन कौन देता? भाई वेतन मिलता है, समानुपातिक वेतन मिलता है। ठीक बात है ना। हाँ। राघव के क्या है सर? क्लास में धुआं ही धुआं होगो तो कुछ दिखोगो, दुख ही कौन रही हो? मैं दिख रहे हो कौन केतन? राघव ले बता का तो 6 फुट को तो कौन, थोड़ा सा कम ही हूँ, 2-3 इंच दिख रहे हो कौन केतन? ले थान तो दिख रहे हो बोले ऊपर हो जाऊं। अब तो दिख रहे हो कि गुजरे बोई 3.5 लाख प्रतिमाह। हाँ वेरी गुड बेटा, 3.5 लाख रुपए प्रतिमाह मिलते हैं। ये सारी चीजें हम कवर कर लेंगे। और क्या बात है गुरुजी? इसका पेमेंट लिख दो आप, लास्ट पॉइंट। इसका जो पेमेंट होगा वो कितना होगा? वेतन कितना मिलता है इसको सर? 3.5 लाख रुपया। मनना है कि मैंने खाता में आ जाऊंगा, रुक जा। 3.5 रुपये होगा तो कम को नहीं जाएगा। 3.5 लाख श्रम और राज्यपाल ने पेमेंट कर दो। 3.5 रुपया आगा अकाउंट में, लाख लिखो। 3.5 लाख रुपया प्रतिमाह। और करे कुछ ही को बस साइन साइन का 3.5 लाख रुपया ले। बताओ एक साइन साइन करने का 3.5 लाख रुपया दे अपना लानत है। अपना ने साइन पली बात तो कराओ कोई, अरे कराओ तो रुपया क्या कर दिया है? कोई कौन दे, है ना। हाँ चले भाई आगे। ये आपका अनुच्छेद 158 था। आप देखो टाबरो बातें यहाँ है। काल पढ़ांगा अनुच्छेद 159, 161 और 162 बस सगड़ा पढ़ लेंगे, जत्था बचेड़ा ही बस है ना। 163 तक सगड़ा अनुच्छेद पढ़ लेंगा। तो बताओ क्लास किसी की लगी? क्लास किसी की लगी? एक बार कमेंट करके बताओ फटाफट। भाई क्लास और लगा दें, सुरेंद्र जी सर आ रहे हैं धुआंधार क्लास ले। बताओ क्लास कैसी लगी? एक बार कमेंट करके बताना सारे लोग। और जो बच्चे नए जुड़े ना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, है ना। हाँ सुबह ज्योग्राफी की क्लास होती है अपनी 10 से 11, उसमें भी सारे लोग जुड़ जाएंगे। इस टाइम 6 से 7 अपनी क्या होती है, पॉलिटी क्लास होती है, इसमें भी सारे लोग जुड़ जाएंगे। अभी हिस्ट्री क्लास होने जाएगी, उसमें आप सारे लोग जुड़ना ही है वो तो बताओ थ्योरी क्लास करा रहे हैं, कति शानदार क्लास करा रहे हैं, फिर भी टेंशन ले रहे होते। चैनल सब्सक्राइब करके घंटों दबा दो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।